नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। 3 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपको जो है पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आप जब कैरियर वाले पेज पे जाएंगे ना, रिक्रूटमेंट वाले पेज पे, तो यहाँ पे 750 लोकल बैंक ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। इसका यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट, एडवर्टाइजमेंट नंबर, अप्लाई का लिंक, सब चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस भर्ती के लिए कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, जिससे आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफी शानदार वैकेंसी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किस किस स्टेट में वैकेंसी है ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए, जरूरी नहीं कि आप उस स्टेट के बिलोंग होने चाहिए, मतलब उस स्टेट के निवासी होने चाहिए, लेकिन वहां का लोकल लैंग्वेज अगर आपको आती है ना, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे अंग्रेजी चाहिए। महाराष्ट्र से अप्लाई करना चाहते हो मराठी आपको बोलनी आनी चाहिए, लिखना आना चाहिए। गुजरात से तो गुजराती, आंध्र प्रदेश से तो तेलुगु, कर्नाटका से जो है कन्नड़। इस तरह से जो है यहाँ का लोकल लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। भले आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, कोई इशू नहीं है। असम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको आसामी या बोडो भाषा आती है तो मणिपुरा से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जिस भी राज्य से अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, बस वहां का आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। समझ में आ गई बात। और साथ साथ आपको क्वालिफिकेशन जो है वो आपको ग्रेजुएशन बोला गया है, तो ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। इंडियन सिटीजन, नेपाल सिटीजन, भूटान सिटीजन भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी डिसिप्लिन में, एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट बोला गया। 20 से लेकर 30 वर्ष का उम्र सीमा यहाँ पे रखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि लोकल लैंग्वेज मैंडेटरी है, तो मस्ट बी प्रोफिशिएंट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग इन द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फॉर विच दे आर अप्लाइंग। मतलब जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, वहां का प्रोफिशिएंट जो लैंग्वेज है, रीड, राइट, स्पीक, वो करना आना चाहिए। तो ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट भी यहाँ पे देख सकते हैं। अपर एज में छूट है 5 साल, 3 साल, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको अपर एज में छूट मिलेगा। अदर यहाँ पे सारी चीजें बताई गई है। इसके अलावा कुछ डिफिनेशन वगैरह दिए गए हैं विकलांगता वगैरह के बारे में। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। या आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, उसके आधार पे आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। फिर आपका स्क्रीनिंग यहाँ पे करे जाएंगे। फिर लोकल लैंग्वेज का प्रोफेशनल टेस्ट भी होगा। मान लीजिए आप सपोज नहीं पढ़े, ऐसे ही आप डाल दिए, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा 10th या 12th स्टैंडर्ड तक वो लोकल लैंग्वेज आप पढ़े होने चाहिए, और उसका प्रोफेशनल टेस्ट भी आपका कंडक्ट यहाँ पे किया जाएगा। फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो 3 स्टेजेस में आपका एग्जाम होंगे। पहले आपका रिटन टेस्ट, फिर आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट, फिर आपका जो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट यहाँ पे होगा। फिर आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर आप जहां चाहे वहां रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सारे एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं, अलग अलग स्टेट वाइज, अलग अलग जगहों पे आपको जो है एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इस आर्टिकल में सारी जानकारी पढ़ने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जो है आपका कब एग्जाम होगा, इसके अलावा एप्लीकेशन फी क्या रहेंगे, ये सब आपको बताया गया है। कहाँ कितने पद हैं सब देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, अप्लाई का प्रोसेस भी मिल जाएगा। यहीं पे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, सीधे आप अप्लाई वाले पेज पे आ जाएंगे। यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो इतने सारे स्टेप्स में 6 स्टेप्स में फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो पहले अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, यहाँ फर्स्ट नेम को कंफर्म करना है। फिर मिडिल नेम को लिखेंगे। फिर यहाँ पे लास्ट नेम को लिखना है। ऐसे आपको अपना नाम को लिख लेना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दीपक लिखेंगे। फिर फर्स्ट नेम को दीपक यहाँ कंफर्म करेंगे, लास्ट में कुमार कर देंगे। ऐसे देख रहे ना, दीपक कुमार हो गया। इसी तरह से आपको क्या करना है, लिखना है नाम को, और उसके बस आप नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर। उसके बस यहाँ पे दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते दीजिए, वरना इसे आप छोड़ देंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी आपको लिखना है। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी जैसे मान लीजिए सपोज आपका जो है @ के साथ है gmail.com, तो सपोज आपका ABCD करके ईमेल आईडी है, तो ABCD @ के बाद यहाँ से आप जो है चुनाव करेंगे। फिर उस ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। फिर कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो ये जो है आपको रजिस्ट्रेशन का पेज है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे। चलिए यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा, इसको आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको जो है ना स्कैन्ड फोटोग्राफ यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप ब्राउज पे क्लिक करके अपना फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फोटोग्राफ का गाइडलाइंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है, जिसका साइज 20 से 50 केबी के बीच 200 बाई 230 पिक्सल का होना चाहिए। फोटोग्राफ कैप्चर करने का सारा यहाँ पे जो है आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। लाइव फोटो भी आपको खींचना है तो उसके बारे में बताया गया। सिग्नेचर बताया गया 10 से 20 केबी के बीच आपका होना चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी 20 से 50 केबी के बीच। इसके अलावा हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको देना है, जिसमें आपको बताया गया है कि आप जो है 50 से 100 केबी के बीच अपलोड करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का यहाँ पे आपको गाइडलाइंस है। यहाँ पे आपको हैंड रिटन में क्या लिखना है ये मैटर आपको दिया गया है। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया कि ये सब फाइल साइज क्या होनी चाहिए। तो आप एक बार जो है ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट आप जो है इसको गाइडलाइंस को जरूर पढ़ लेंगे। यहाँ पे फोटोग्राफ चूज करके यहाँ अपलोड करेंगे, जो कि 20 से 50 के भी। यहाँ आपको एक लाइव फोटो खींचना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। कैमरा का परमिशन यहाँ से आपको देना होगा। देखिए इस प्रकार से आ गया। हम यहाँ कैप्चर पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा फोटो कैप्चर हो गया। सेव कर देंगे, ये हमारा जो फोटो यहाँ पे सेव होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, तो लाइव फोटो भी आपको खींचना है। अगर आप चाह रहे हैं अपने मोबाइल से फोटो खींचना, तो आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। इसको स्कैन करेंगे आपके कैमरे से। कैमरा जैसे स्कैन करेंगे ना, तुरंत वहां एक वेबसाइट अपीयर हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, एक दूसरे वेबसाइट पर लेकर जाएगा। वहां पे आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड लिख के जैसे लॉगिन करेंगे ना, तुरंत आपको
फोटो खींचने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप तुरंत लाइव फोटो वहां खींचेंगे और यहाँ आपका अपडेट भी हो जाएगा लाइव फोटो। तो इस तरह से आपको फोटो सिग्नेचर आगे है, नीचे में है, यहाँ यही दिया हुआ है नीचे में 20 से 50 के बीच सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आपको बोला कैपिटल लेटर में, ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे फाइल साइज को चूज करेंगे, यहाँ डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप स्टेट यू वांट टू अप्लाई, किस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से आपको चुनाव करना होगा। तो जो भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं उसका चुनाव करेंगे, स्टेट का नाम, वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो भी है ऑटोमेटिक आएगा। इसमें से आप बताइए आपको कौन सी लोकल लैंग्वेज आती है, वो चुनाव करेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि आप रीड राइट स्पीक कर सकते हैं, आपको यस करना होगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू हैव 10th 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस, मतलब उसका प्रूफ है कि आपने वो लोकल लैंग्वेज पढ़ाई किया 10th 12th का मार्कशीट पे है, आपको यहाँ पे यस करना होगा। कैटेगरी यहाँ से चुनाव करना होगा, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी है, ये सब आपका ना सेंट्रल लेवल का बना होना चाहिए। जैसे ओबीसी है तो एनसीएल आपका बना होना चाहिए, एससी एसटी है तो अपना जाति सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए, ये सब लेटेस्ट वाला होना चाहिए। यहाँ पे विकलांग है तो बताएंगे, वरना नो करेंगे, ये सब डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो विकलांगता के बारे में ये सब ऑप्शन है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है टिक करने का तो टिक करेंगे, वरना आप इसे छोड़ देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ये स्क्राइब वगैरह के बारे में पूछ रहा है कि आपको लिखने में डिफिकल्टी है तो स्क्राइब ले सकते हैं, वरना नो कर देंगे। ये सब आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको जो है ना चाइल्ड फैमिली मेंबर दो जो डाइड इन 1984 में जो दंगे हुए थे उसमें आपका चाइल्ड या फैमिली मेंबर है, यस नो बताएंगे। एक्स सर्विस मैन है तो यस नो बताएंगे, सब आपको नहीं भरना है, छोड़ दीजिएगा। एक्स सर्विस मैन होंगे तो यस करके बताएंगे। आप जो है प्रेजेंट कहीं पंजाब नेशनल बैंक में इंप्लॉई है तो यस करेंगे, और एम्प्लॉय आईडी वगैरह बताना होगा, यहाँ पे आपको सब बताना होगा, नहीं तो आप इसे नो करेंगे, ये सब डिसेबल हो जाएगा। हैव यू अर्लियर वर्क, आपने इससे पहले भी पंजाब नेशनल बैंक में या इट्स मर्ज अलाइनमेंट जो मतलब पंजाब नेशनल बैंक में बहुत सारी बैंक भी मर्ज हुई ना, तो उसमें भी अगर आपने काम किया तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। हैव यू एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर, आपके कैरेक्टर के अगेंस्ट या मोरल रिप्यूट के अगेंस्ट जो है कोई भी रिपोर्ट है, यस नो में बताना है। तो आपके कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा है, निगेटिविटी, आप नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको रिलीजियन बताना है, फिर यहाँ पे आप माइनॉरिटी से आते हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। यहाँ पे इंडियन सिटीजन है तो आप इंडियन सिटीजन चूज करेंगे, अदर का भी ऑप्शन था। यहाँ पे आईडी कार्ड, जैसे कि आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड यहाँ पे दे सकते हैं, और यहाँ पे आपको वोटर आईडी कार्ड का भी ऑप्शन है, आधार कार्ड का भी ऑप्शन है, तो 2 आईडी प्रूफ आपको देना होगा। हालांकि मैंडेटरी एक ही है, तो जो भी आप आईडी प्रूफ देना चाहते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट करिए, उसका संख्या यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे हमने आधार कार्ड चूज किया, आधार संख्या लिखेंगे, हमने ऊपर में पैन कार्ड चूज किया, पैन संख्या लिखेंगे। यहाँ पे आपको टिक कर लेना है, और यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर लिखना है। यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर बताना कि आप कहाँ पे एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं, यहाँ पे एग्जामिनेशन का सिटी चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है, फिर यहाँ पे आप मेल है कि फीमेल है, फिर यहाँ पे जुड़वा भाई बहन है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। इसके बाद अगर जुड़वा भाई बहन होते तो उसके बारे में बताना तो वो मेल है कि फीमेल है। यहाँ मैरिड है कि अनमैरिड है, ये सब आपको बताना होगा। फिर यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर यहाँ पे आपको जो है एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है 3 लाइन एड्रेस में आपको कंप्लीट कर लेना है। एड्रेस को डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना, अगर सेम है ऊपर वाला इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक जीएसटी के लिए, इनवॉइसिंग के लिए एड्रेस चूज कर लेना है, फिर इसको वैलिडेट करेंगे। कहीं भी एरर होगा तो देखिए यहाँ पे शो करेगा कि ये सब आपने नहीं भरा हुआ है, ये सब आपको भरिए। जिससे भर देंगे ना तो वो एरर हट जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और लैंग्वेज के बारे में जानकारी देना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पूछ रहा है ग्रेजुएशन के बारे में, आपने ग्रेजुएशन जो है किस विषय से या किस सब्जेक्ट से, स्ट्रीम से आपने किया हुआ है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जो भी है आप यहाँ से चुनाव कर लेंगे। यहाँ पे पासिंग ईयर क्या है आपका, तो यहाँ पे आपको बता देना है कि कौन से ईयर में आपने ग्रेजुएशन को पास आउट किया हुआ है। परसेंटेज क्या है, कितना परसेंट आपको ग्रेजुएशन में मिला हुआ है। तो आप यहाँ पे 2 मतलब डॉट के बाद, मतलब आपका होता है ना दशमलव के बाद, तो 2 आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे आपको हमेशा देता है जानकारी लिखने का, और ये 23/11/2025 तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करे होने चाहिए। फिर आप फर्स्ट है कि सेकंड है ये बताना है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया तो उसके बारे में बताया, वरना छोड़ेंगे। अदर कोई क्वालिफिकेशन उसको भरेंगे, यहाँ छोड़ेंगे, वरना छोड़ देंगे। डू यू हैव मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन क्लर्कियल या ऑफिसर कैडर, मतलब ये आपसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है कि आपके पास कम से कम 1 साल का क्लर्कियल पद पे या ऑफिसर कैडर में एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप इसे नो करेंगे। जैसे आप नो करेंगे तो कैंडिडेट्स हु डोंट हैव पोजेस अ मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन क्लर्कियल और ऑफिसर कैडर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक लिस्टेड इन सेक्शन शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक एक्ट इतना टाइम टू टाइम आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब इसमें जो है आपको किसी न किसी बैंक में एज अ क्लर्कियल या ऑफिसर कैडर के तौर पे काम करने चाहिए, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो वही लोग यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंडेटरी, अगर आप यहाँ पे नो करेंगे तो लिख देगा यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे यस करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना जो है बताना होगा कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक में या सब्सिडरी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, अदर बैंक में, किस बैंक में आपने काम किया हुआ है। आप प्रेजेंटली कहीं वर्क कर रहे हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको बताना होगा कौन से बैंक का है, नेम ऑफ सब्सिडरी क्या है, ऑफिसर पे काम कर रहे थे, क्लर्क पे पद पे काम कर रहे थे, कब से कब तक आपने काम किया हुआ है। तो ये आपको सब जो है जानकारी यहाँ पे आपको अच्छे से भर लेना है। तो हम यहाँ पे जो है एक एक्सपीरियंस को बता देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से, ठीक है ना, आप अपने अनुसार भर दीजिएगा। फिर नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, रीजन ऑफ लिविंग क्यों छोड़े आपने, ये सब आपको बताना है। एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक यहाँ पे बता देगा। और इसको यहाँ पे और भी ऐड करना है, किसी दूसरे बैंक में आपने काम किया तो उसको भी आप यहाँ ऐड मोड पे क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। आपको लैंग्वेज जो आती है वो ऑटोमेटिक यहाँ लिखा रहेगा, रीड राइट स्पीक को टिक करना है, और कोई लैंग्वेज आती है उसको लिख के आप रीड राइट स्पीक कर सकते हैं, और इसको वैलिडेट करके सेव नेक्स्ट करेंगे। सेव नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है ना सारा इंफॉर्मेशन खुल के आ जाएगा। अच्छे से वेरीफाई करिए कि हाँ सारा जानकारी यहाँ पे सही है। अगर कहीं कुछ गलती है तो उसको सुधारेंगे, नहीं गलती है तो यहाँ एग्री करेंगे, यहाँ टिक बॉक्स पे, और यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, क्योंकि बाद में नहीं आप सुधार कर सकते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है ओके करेंगे। अब आपका सीधा यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का सेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, और यहाँ पे पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वर्क
एक्सपीरियंस यानी आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, मतलब अपलोड करेंगे उसका एक सर्टिफिकेट, जो भी आप बैंक में काम किए उसका सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा ही, उसके बारे में पूछ रहा है। और यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और यहाँ पे सेमेस्टर वाइज आपने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसका मार्कशीट सबको एक पीडीएफ में मर्ज कर देंगे और यहाँ पे आपको उसको चूज कर लेना है। पीडीएफ आप मर्ज कर सकते हैं आसानी से। क्या करना है ना, गूगल में जाना, लिखना है जेपीजी टू पीडीएफ मर्ज, बहुत सारे वेबसाइट मिलेगा, उस पर आप बारी बारी से सभी पीडीएफ को चूज करेंगे, पहले 10th का, फिर 12th का, फिर आपको जो है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का डिग्री का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब चूज करके मर्ज कर देंगे, एक फाइल बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, अगर आप ओबीसी हैं तो एनसीएल अपलोड करेंगे, एससी एसटी तो जाति और ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस। फिर कैप्चा कोड को भरना है और यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद से अगला स्टेप आपका खुल के आ जाएगा इस प्रकार से। देखिए जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हमने बताया कि सभी फाइल को मर्ज करना है, वो 500 केबी से कम होना चाहिए और बाकी सब डॉक्यूमेंट्स आपका 500 केबी से कम ही होना चाहिए। इसके बाद से कैप्चा कोड आएगा, यहाँ कैप्चा कोड को आपको भरना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे आपको सबमिट करना है, ओके करना है। ओके करते ही आपका ये इस प्रकार से पेमेंट आ जाएगा जमा करने का। यहाँ पे आप जो है पेमेंट को जमा करेंगे और उसके बाद से फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको जो है पंजाब नेशनल बैंक में एलबीओ लोकल बैंक ऑफिसर के पद पे अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो आपका गाइडलाइंस है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, उसमें आपको दिया हुआ है। देखिए नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ये दिया हुआ मैटर, यहाँ आई डैश जहाँ लिखा अपना नाम लिख के इतना सारा सादा पेज पे आपको लिखना है, उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। बाकी जो भी कास्ट का पीडीएफ साइज क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पीडीएफ क्या होना चाहिए, सब आपको दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख लेंगे और उसको अपलोड करेंगे तो सारा गाइडलाइंस इसमें दे रखा हुआ है। आई होप